मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। 63 नंबर वार्ड से बीजेपी कैंडिडेट नवीन मिश्रा जी डोर टू डोर कर रहे हैं। एम्बेसडर बिल्डिंग में पार्क स्ट्रीट के हल्के में है। चलिए, लोग हाथों हाथ भी ले रहे हैं, हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। नवीन जी, जब जनता के दरमियान जा रहे हैं, वोटर के दरमियान जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रचार थम ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, कंटिन्यू डोर टू डोर किए जा रहे हैं। देखिए, ये कोई चुनाव के समय आप नहीं देख रहे हैं। मेरे यहाँ 365 दिन 24 घंटा मेरे यहाँ 365 दिन 24 घंटा जो है वो मेरे लोग और मैं खुद लोगों के बीच में होता हूँ जी। चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है, निश्चित तौर पे ये होना रहता है और ये चुनाव हो रहा है। लेकिन आप जब इस इलाके के अंदर जाके पता करेंगे जी। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 100% परिवार से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। जी। चाहे वो किसी कम्युनिटी के हैं, किसी जाति धर्म को, बांग्ला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, उर्दू भाषी हो, मजदूर हो, बड़े बिल्डिंग में रहते हो, कॉर्पोरेट हाउस में सर्विस करते हो, या किसी हॉस्पिटल में छोटे काम करते हो, मेरे सब लोगों से बड़े व्यक्तिगत संबंध हैं। जब मैं सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ या आजकल चुनाव प्रचार में जाता हूँ, तो मेरे साथ सबसे पहले जो सफाई कर्मी हैं मेरे इलाके के, वो आके मेरे साथ 5:30 बजे चाय पीते हैं, मुझे प्रॉब्लम बताते हैं, कहाँ क्या गंदगी है, कहाँ क्या सिस्टम को ठीक करना, इस पर चर्चा वो करते हैं। तो देखिए, मैं विकास को राजनीति से बड़ा अलग समझता हूँ। विकास की अपनी कोई ना तो राजनीति होनी चाहिए, ना उसको किसी मजहब से जोड़ा जाना चाहिए। विकास होता है, वो संवैधानिक अधिकार है। और हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ लोगों का विकास के लिए केंद्र सरकार लगी रहती है, राज्य सरकारें लगी रहती है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन में 13 साल की हमारी माननीय पार्षदा हैं अभी, जो बड़ो चेयरमैन भी रही हैं। मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है ये, लेकिन मुख्यमंत्री के क्षेत्र में सांसद तृणमूल कांग्रेस का, एमएलए खुद मुख्यमंत्री जी, 63 नंबर वार्ड की कौंसल उनके पार्टी का, और क्षेत्र में विकास नगण्य। एक भी इस वार्ड के अंदर में जहां पार्क स्ट्रीट, थिएटर रोड, कैमक स्ट्रीट, रसल स्ट्रीट से जगह है, जिसको अगर जिसका नाम अगर कलकत्ता के मानचित्र हटा दिया जाए तो हमारा मानचित्र बड़ा अधूरा लगता है। विक्टोरिया हमारे पास, संत पॉल चर्च हमारे पास, सेंट जेवियर्स कॉलेज हमारे पास, लामार्टिनिया बॉयज गर्ल्स हमारे पास, श्री शिक्षायतन स्कूल हमारे पास, शेखावत हमारे पास, जूइस गर्ल्स 1818 की स्कूल हमारे पास, मॉल्स हमारे पास, होटल्स हमारे पास, टाटा की ऑफिसेज, बिरला की ऑफिसेज हमारे पास। आज इतनी सम्मानित एरियाज हेरिटेज हमारे पास है। उस इलाके के अंदर एक कम्युनिटी हॉल नहीं, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, एक अच्छे गरीबी रेखा से जो नीचे जीने वाले लोग हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे फल बेचने वाले हो, चाय बेचने वाले हो, पान बेचने वाले हो, सफाई कर्मी हो, कोई मजदूर क्लास में काम कर, इनके बच्चों के लिए एक उर्दू भाषी हो, हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, एक स्कूल की व्यवस्था नहीं। और कुछ गलती से 1-2 स्कूल रिकॉर्ड में केवल कॉर्पोरेशन का है, तो ना तो वहाँ टीचर की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है। मैनिफेस्टो में इस बार जो है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मैनिफेस्टो में आया कि जो भी कॉर्पोरेशन के स्कूल्स वगैरह है उसको इंग्लिश मीडियम में तब्दील विधि नहीं है। आप मुझे ये बता दें कि फिरहाद साहब कितने दिन से यहाँ के मेयर हैं? इससे पहले शोभन चटर्जी कितने दिन से मेयर हैं? अब नहीं है यहाँ आदरणीय मुखर्जी साहब, सुब्रतो मुखर्जी, जो यहाँ के मेयर थे, वो कब मेयर थे? आज तृणमूल कांग्रेस 10 साल से यहाँ कॉर्पोरेशन चला रही है, 15वां साल में एंट्री करने के लिए बेताब है। उससे पहले 5 साल चलाई है। उनको इस समय याद नहीं था कि यहाँ उर्दू स्कूल की ज़रूरत है, हिंदी स्कूल की ज़रूरत है, बांग्ला स्कूल की ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत है। देखिए, इनके कथनी और करने में फ़र्क है। ये केवल जुमला बोलते हैं, ये केवल लोगों को गुमराह करते हैं। कुछ खास वर्ग के लोगों को केवल मत में तब्दील करके, भारतीय जनता पार्टी के नाम को गलत यूज करके, एक प्रेशर क्रिएट करके यहाँ केवल सत्ता चलाने के लिए और बोर्ड बनाने के लिए अपनी राजनीतियां करते हैं। और ये अगर कह रहे हैं कि 100 दिन का काम जो केंद्र सरकार के पैसे से कलकत्ता कॉर्पोरेशन गरीब बच्चों को, जरूरतमंद परिवार के बच्चों को मुहैया कराती है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरे इलाके से 100 दिन का काम अगर 100 बच्चों को मिलता है तो मेरे चुनाव जीतने के 30 दिन के अंदर इस इलाके से 200 बच्चे, और 100 बच्चे जो हैं वो तो हैं ही, 100 और बच्चे नए दे दिए जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कैसे रहता है, इस पर बहुत चिंतित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चिंतित है कि समाज की व्यवस्था अच्छी हो, धर्मनिरपेक्षता मजबूत हो। आपने कभी देखा है कि मंदिर में अगर कोई घंटा बजता है और आरती होती है और वहाँ से जो प्रार्थना निकलती है वो देश के लिए निकलता है, इंडिविजुअल परिवार के लिए निकलता है, सबके लिए? मस्जिद के अगर 5 टाइम अजान होती है, वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, तो वहाँ से जो दुआ निकलती है वो क्या एक आदमी के लिए निकलता है या देश के लिए निकलता है? चर्च में अगर रविवार को लोग जाते हैं, कैंडल जलाते हैं और वहाँ अगर प्रार्थना करते हैं तो वो देश के लिए होता है। तो आप विकास को किसी पार्टी से मत जोड़िए। मेरी पिछले बार मेरी धर्मपत्नी यहाँ चुनाव लड़ी
और कलकत्ता में सबसे कम वोट से चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद भी इस इलाके में मैं काउंसलर से ज्यादा कलकत्ता कॉर्पोरेशन के ऊपर में, चाहे कमिश्नर हो, मेयर हो, MIC जो, मैंने दबाव बनाया है। कई बाथरूम आप देख रहे होंगे इलाके के अंदर, ड्रेनेज का काम है, चले जाइए गंगा जमुना बिल्डिंग थिएटर रोड में, मैंने प्रेशर करके कलकत्ता कमिश्नर से मैंने ड्रेनेज का काम थिएटर रोड का करवाया है। देखिए काम और विकास, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है। और आप आश्चर्य करेंगे, और कभी मौका मिले तो माननीय मेयर साहब से जरूर बात करें इसके लिए। 80 से 100 करोड़ रुपया हम साल का टैक्स देते हैं 63 नंबर वार्ड से, चाहे वो इंडस्ट्री हाउस दे, हमारी बिल्डिंग टैक्स हो, हमारी शॉप टैक्स हो, हमारी कमर्शियल टैक्स हो, प्रधान मार्केट का टैक्स जाए, मेट्रो प्लाजा का जाए, इमामी का जाए, ट्रीजा लैंड का जाए, वेबसाइट का जाए, पेंटलून से जाए, हम 100 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं। और उस 100 करोड़ में 1.5%, केवल 1 से 1.5% पैसा जो है हमारे क्षेत्र में खर्चा होता है। मैं अगर चुनाव जीत जाता हूं, कॉर्पोरेशन को ये मालूम है, तृणमूल सरकार ये जानती है कि मुझे मेरी हिस्सेदारी चाहिए मेरे टैक्स का। अगर 80 से 100 करोड़ रुपया मेरे क्षेत्र में जाता है तो उस पैसे का 15 से 20% मेरे क्षेत्र के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ड्रेनेज व्यवस्था के लिए, बिल्डिंग मल्टीशन में पीने के पानी है, बस्तियों में पीने की पानी की व्यवस्था करनी है, सफाई अभियान चलानी है, उसमें इनको खर्चा करना होगा। मैं चुनाव जीतता हूं, जो गरीब बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, किसी भी कास्ट, उर्दू भाषी हो, हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, इंग्लिश भाषी हो, भोजपुरी भाषा में पढ़ाई करते हो, मैथिली में पढ़ते हो, उड़िया भाषा में पढ़ते हो, साउथ इंडिया के किसी लैंग्वेज में पढ़ते हो, उनके लिए समुचित कंप्यूटर वोकेशनल ट्रेनिंग की फ्री व्यवस्था। जो मेधावी बच्चे हैं, UPSC करना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, IRS बनना चाहते हैं, अच्छे जगह में UGC से करना चाहते हैं, वो WPCS करना चाहते हैं, उनके लिए एक, उनके शिक्षा के लिए एक कोचिंग, फ्री शिक्षा होना चाहिए, फ्री कोचिंग सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें। 2 दिन बाकी, आज 15 तारीख है, 16-17 को लास्ट है, 19 को इलेक्शन होने वाला है। ऐसी सूरत हाल में आपको कहाँ मौजूद पाते हैं वार्ड में? या आप वार्ड में घूमिए जी, सारे जनता जनार्दन है। मैंने सबको कहा है कि भाई आप लोगों ने 2015 में मुझे सबसे कम वोट से हराया था। 15 में तो मुकाबला आपने वो 15 में मुकाबला था कि मैं चुनाव लड़ रहा था जी। इस बार मैं केवल अपने घर के परिवार के लोगों से मिल रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, आदाब कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ, मैं केवल लोगों से मिल रहा हूँ। मेरी इस बार की जो प्रक्रिया है, मैं जहां भी जा रहा हूँ, जिस बिल्डिंग में भी, लोग ये कह रहे हैं कि नवीन जी आपको आने की जरूरत ही नहीं है, हम उतरेंगे रविवार को वोट करेंगे। क्योंकि 6.5 साल आपने जिस ढंग से सर्विस दिया है, या पिछले 10 सालों से जिस ढंग से आप क्षेत्र के आम लोगों के साथ, रिक्शा वाले हो, ठेला वाले हो, पान बेचते हो, चाय बेचते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बिहार के लोग हो, उत्तर प्रदेश के लोग हो, हरियाणा के लोग हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, कश्मीर के लोग हो, आसाम के हो, उड़ीसा के लोग हो, तमिलनाडु के लोग हो, केरला के हो, आंध्रा के लोग, सब लोगों के साथ मेरे बहुत ही पारिवारिक संबंध रहे। देखिए, मेरी एक जीवन का एक मिशन है, धर्मनिरपेक्ष समाज की मजबूत स्थापना करना, समाज की व्यवस्था को मजबूत करना, और तमाम वर्ग के लोग जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो मेरे मिनी इंडिया में रहते हैं, इस 63 नंबर वार्ड में, इसमें आपसी भाईचारगी है। मेरे लिए जैसे ही मेरे लिए दिवाली और मेरी होली मेरा छठ पूजा है, वैसे ही मेरे लिए ईद बकरीद है, चाहे वो क्रिसमस का बड़ा दिन है, चाहे ईस्टर है, ये मेरे लिए सब एक जैसा है। आपको अपनी जीत का कितना यकीन है? मैं 100% एकदम कन्फर्म हूँ अपने क्षेत्र में कि मेरी जनता ने 10 साल की मेरी सेवा देखी है जी। मैं लोग के बीच में हूँ, और क्षेत्र में एक आवाज़ चल रही है कि नेता नहीं बेटा चाहिए। बांग्ला भाषी जगह जगह बोलते हुए सुन रहे हैं, आप जाइए मेरे क्षेत्र में घूमिए कि आमदर के नेता लागबे ना, आमदर के छेले लागबे, और मुझे लगता है कि उनको एक अपना बेटा 24 घंटा 365 दिन वाला मिल गया है, और 10 साल से उन्होंने मेरी सेवा देखा, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है। सरकारी पक्ष की तरफ पुलिस का गलत प्रयोग, तृणमूल की स्पेशल टीम, ये तमाम लोग चुनाव के दिन मतदान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गया है कि पीसफुली चुनाव होगा इस बार। महबूब भाई, मैं अनुरोध करता हूं कि सरपरस्त की 1-2 टीम और आपके साथ इस वार्ड में जगह जगह में आप रहिए, और आप देख लीजिए कि तृणमूल के मित्रों का कथन और करने में क्या फर्क है। अगर चुनावी प्रक्रिया, चुनाव किस ढंग से होती है, और ये हम लोग की भी नजर पड़ती है कि मुख्यमंत्री जी पहली बार संविधान को बचाने के लिए अपने पार्टी के गलत नीतियों पे उन्होंने अंकुश लगाया है। तो मैं चुनाव जीतने के बाद, कॉर्पोरेशन में शपथ लेने के बाद, खुद मिठाई लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के नबन्नों में जाऊंगा, और उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम संविधान की रक्षा के लिए इस कलकत्ता महानगर में एकदम 144 वार्ड में भी आपने संवैधानिक अधिकार का लोगों को, आम नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार दिया है, और आपने शांतिपूर्ण जो कहा है वो आपने किया है। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मैं खुद इस बात का वचन देता हूँ कि मैं जाऊँगा, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ
कि तूफान आने से पहले एक शांति महसूस होती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान होगा और सुबह 7 बजे से ही अपने कारनामे में लग जाए। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आप महबूबा बेफिक्र रहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नवीन मिश्रा खुद अपने साथियों के साथ पूरी मुस्तैदी से अपने मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार को रक्षा करने के लिए, फॉल्स वोटिंग रोकने के लिए, लूट मार रोकने के लिए और स्पेशल टीम के उन तमाम मंसूबों को रोकने के लिए हम तैयार होकर बैठे हैं। जनता मेरे साथ खड़ी है, चाहे वो कलिंगा की जनता हो, कॉलोनी लेन की जनता हो, सैयद इस्माइल लेन की जनता हो, मस्जिद गली की जनता हो, पार्क स्ट्रीट की जनता हो, रसेल स्ट्रीट हो, वुड स्ट्रीट हो, थिएटर रोड हो, एजीसी बोस रोड हो, हंगरफोर्ड स्ट्रीट हो, यून ब्रह्मचारी हो, लॉर्डन स्ट्रीट हो, रसेल स्ट्रीट हो, मिलिंटन रो हो, मिलिंटन स्ट्रीट हो, चाहे मेरे कैमक स्ट्रीट के लोग हों, तमाम पिटोरिया स्ट्रीट हो, सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार चाहे वो सदर स्ट्रीट हो, चाहे टूटी लेन हो, मार्केट स्ट्रीट हो, चाहे मिर्जा गालिब स्ट्रीट हो, उन लोगों को ने कहे मन बना लिया है कि उनको 19 तारीख को करना क्या है। शांतिपूर्ण ढंग से होने वाला मतदान समाज में एक व्यवस्था परिवर्तन करेगा। मजबूत धर्मनिरपेक्षता की मेरी ये जीत होगी और मैं सबका सेवक हूँ, कहीं नवीन बन के, कहीं नदीम बन के। मैं अपने तमाम लोगों की सेवा के लिए जो मैंने बीड़ा उठाया है, जीवन मेरा एक मिशन है और उस मिशन पे आप सब लोगों को लेकर के उस मिशन को मैं कामयाब करूँगा। मेरे जीतने के 1 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर में कम्युनिटी हॉल भी होगा, स्वास्थ्य केंद्र भी होगा, समुचित अच्छे स्कूल की व्यवस्था भी होगी, हर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से लेकर के छोटे जगहों में पीने की पानी की व्यवस्था भी होगी। रोड पे जो लोग हैं जिनको पानी की व्यवस्था नहीं है, गार्ड हैं, छोटे छोटे पुलिस में नौकरी करने वाले लोग हैं, हॉकर्स छोटे छोटे हैं, गरीब गुरबे लोग हैं, ड्राइवर एरिया में हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। इन तमाम लोगों के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था करूँगा, पीने की पानी की व्यवस्था करूँगा। ये मेरी एक जीवन एक मिशन है और मिशन में कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। मेरे लिए भगवान हो या अल्लाह हो, सब जो है वो शांति के प्रतीक है। वो सब लोग एक अच्छा समाज की स्थापना करना चाहते हैं और आप ये देख लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, छायाकार हो, फोटोग्राफर्स हो, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप समाज की आईना हैं। चुनाव के दिन आप लोग जो जहाँ हैं उस दिन संविधान की रक्षा करें। जो मतदान देने के लिए लोग आते हैं उनको सुरक्षित करें और अगर तृणमूल की एक स्पेशल टीम की कोई मंसूबा है तो उसको बेनकाब करें, लोकतंत्र को बचाएं। क्योंकि आप लोग अगर इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो लोकतंत्र बंगाल में जिस ढंग से टूटता रहा है उस ढंग से टूटेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन मिश्रा जी। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ दिया और ये पूरा उम्मीद भी है, यकीन भी है। 2015 में कम वोटों से हमने हारा था, मगर इस बार मैं बेटा बन के लोगों के दरमियान में आया हूँ, तो इस बार जीत का पूरा यकीन जता रहे हैं। देखना है मगर 19 तारीख को कितने जनता वोट दे पाती है, नहीं दे पाती है, इसका फैसला 21 दिसंबर को होने जा रहा है। मगर एक चीज़ मैं बोलते चलूँ कि नवीन मिश्रा का तो फेस है, 63 नंबर वार्ड में नवीन मिश्रा को लोग जानते हैं, मगर इसको लेकर के कितना वोट में कन्वर्ट हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये तो आने वाले कल में बताया जाएगा। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज़।